जय श्री के साथ दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एमपी पटवारी का पेपर 15 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 15 मार्च से लेके 19 मार्च तक जितने भी आपके प्रबंधन के प्रश्न आए हुए उसमें से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छांटे हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, आप दोनों के लिए फ़ायदा करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों पूछे जाएंगे। मेन बात ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि इन्हीं में से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं जो आपके 15 से लेकर 19 मार्च तक पूछेंगे, जो आपके आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ लेगा। एक प्रबंधन का क्वेश्चन गलत मतलब समझ रहे हो ना, आपको मेरिट से बाहर भी कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने। मेन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते। 1.5 महीने तक आपका पेपर चलने वाला है और 1.5 महीने तक हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके शिफ्टों में पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो को बनाने में ना कसम से बहुत मेहनत लगती है। आपका एक मोटिवेट मुझे सपोर्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आर्थिक राजनीतिक संगठन में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंध की कौन सी विशेषता कथन में दी गई है? तो इसका आंसर होगा प्रबंधन सभी व्यापक हैं। ठीक है, इसका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक संगठन को प्रबंध किए शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। प्रबंधन के सिद्धांत का नाम बताएं। ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी मैंने करा रखा है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो इसका आंसर होगा प्राधिकरण और जिम्मेदारी। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि इन्हीं में से आपकी अगली शिफ्टों में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो अभी तक 15 से लेकर 19 मार्च तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे कराया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रबंधकों को संगठन के समान हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उपरोक्त कथन में प्रबंधन के किस सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है? आप इंग्लिश में पढ़े, द मैनेजर शुड नॉट मिस यू देयर पावर्स ऑफ फॉर पर्सनल। आप इंग्लिश में करते रहना। ठीक है, पढ़ लो एक बार। इसका आंसर पे चलते हैं हम। सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी में ए एंड बी में भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पूर्व में दीर्घकालीन तथा निर्देशन से संबंधित कार्य योजना तैयार कर लेना नियोजन के किस अंग के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, रणनीति। किसके अंतर्गत? रणनीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से संगठन में समस्त अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों से संवाद स्थापित करते हैं? रेखीय संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी नियम के अन्य कर्मचारी के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण संवाद स्थापित करता है तो वह किस प्रकार के संगठन का निर्माण करता है? इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। इसका आंसर क्या होगा? अनौपचारिक संगठन। ठीक है, आंसर क्या है इसका? अनौपचारिक संगठन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। किसी संगठन के प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्यों के विभाजन के उपरांत उनसे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में समस्त अधिकारी प्रदान किए जाते हैं, तो इसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही आपकी ज़्यादा पूछी जा रही है तो आप डेफिनेशन ध्यान रखना, विकेंद्रीकरण। ठीक है, श्रमिकों को कम करना का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण देखते हैं? मात्रात्मक। ठीक है, इसका आंसर होगा मात्रात्मक। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है हमारा? ये रहा। वह व्यक्ति जो संगठन के उद्देश्यों एवं संगठन की आवश्यकताओं की प्रति उत्साहित रहते हैं उन्हें
मैक्र ग्रेगर के किस सिद्धांत में श्रेणीबद्ध किया जाता है? बाई सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रबंधक जो प्रबंधन को कुशल कब कहा जाता है? प्रबंधक को कुशल कब कहा जाता है? जब वह न्यूनतम लागत पर कार्यपूर्ण करता है, जब वह न्यूनतम लागत पर कार्यपूर्ण करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबंधक है एक, प्रबंधन है क्या है? प्रबंध कला है। ठीक है, क्या है? कला है। और प्रबंध कला है, ठीक है, प्रबंध कला है, क्या कला है देखते हैं। स्वयं काम करने या दूसरों से काम लेने, ठीक है, दोनों की। ठीक है, स्वयं काम करने या दूसरों से काम लेने, दोनों की। ठीक है दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर आप लोगों को और किसी पे चाहिए साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो मैं और क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँगा, तो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप इन क्वेश्चनों को करके ज़रूर जाना। ओके, थैंक यू सो मच।